केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम आप लोगों को जो है ना परमानेंट कर देंगे। सरकारी स्कूल खोल रखे, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूलों में? पिताजी की नौकरी चली जाएगी तो कैसे गुजारा करेंगे? अभी हम किराए पे रह रहे हैं, अब नौकरी भी नहीं रहेगी तो कैसे गुजारा करेंगे? किसी भी जवान के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए हमें कोई पैसा नहीं मिलता। पुलिस की जैसे रूल होते हैं वो रूल लागू करना होमगार्ड में, तो ये सरासर तानाशाही है। मेरे पापा होमगार्ड में, उनको अब निकाला जा रहा है, वो क्या करेंगे? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे कर पाऊंगा? हमारे लिए संशोधन नहीं करा, अपने लिए संशोधन कर दिया इन लोगों ने। और अनिश्चित काल तक वहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। हाँ, दिखने चाहिए सरकार को मेरा आंसू। नेताओं के लिए कोई रूल नहीं है, वो अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। तो ये दिल्ली सरकार क्यों नहीं करना चाहती? तो नौकरी करने दी जाए, क्योंकि हमको सब कुछ आता है, हमें एक्सपीरियंस है 15 साल का। अब हमें ये निकाल रहे थे, हमें ड्यूटी एक नौकरी कहाँ मिलेगी? दिल्ली में लगभग सभी ऐसे नौकरी वाले हैं जो इस समय अपने हक की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, चाहे फिर वो आशा वर्कर हो, होमगार्ड हो या फिर सिविल डिफेंस वाले हो। सभी जो है वो इस समय बेरोजगारी की कगार पर आ चुके हैं और वो अपनी नौकरी का हक मांगने के लिए अब सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है उसे जगाने का काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक बच्चा भी इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद है जो अपने लिए नहीं अपने पापा के लिए हक मांगने के लिए यहाँ पर मौजूद है। क्या कहोगे बेटा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा होमगार्ड में हैं। क्या हो गया? मतलब बोल भी नहीं पा रहा है बच्चा, ये आपका बेटा है? वो इसलिए कि पिताजी की नौकरी चली जाएगी तो कैसे गुजारा करेंगे? अभी हम किराए पे रह रहे हैं। एलजी साहब ने एक प्रोजेक्ट के तहत हमारे मकान भी तोड़वा दिए डीडीए के थ्रू, डीडीए के चेयरमैन है जैसे। अब नौकरी भी नहीं रहेगी तो कैसे गुजारा करेंगे? ये मतलब सरासर तानाशाही है कि एक तरफ जो होमगार्ड पूरी भर्ती प्रक्रिया से होके आए हैं उनको निकाल के और नई भर्ती करना, एक और उसमें रूल भी चेंज कर देना जो पुराने होमगार्ड आ ही ना पाएँ किसी भी तरीके से। मतलब कि जो 10वीं में हमारे होमगार्ड बेस पर लगे थे और वो आधे से भी कम होंगे तो उनके लिए 12वीं कर देना सीधा, और फिर कंप्यूटर पे पेपर करना भी। और दूसरा जो पुलिस की जैसे रूल होते हैं वो रूल लागू करना होमगार्ड में, तो ये सरासर तानाशाही है। मतलब इसलिए हम सारे होमगार्ड मिलके उसका विरोध कर रहे हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि हमको जो है एक्सटेंड किया जाए, हमारा 60 साल तक हमारा जो टाइम बढ़ाया जाए, हमको नौकरी करने दी जाए, क्योंकि हमको सब कुछ आता है, हमें एक्सपीरियंस है 15 साल का। हम पिछले जो जितने भी साल थे एलजी से पहले तो मुख्यमंत्री ने हमारा टाइम बढ़ाया था, निकाला नहीं था। बस यही कहना चाहता है कि हमारा 60 साल तक हमारा टाइम बढ़ाया जाए। रोना नहीं है आपको, तो स्ट्रॉन्ग रह के पापा के साथ हिम्मत लगानी है ना, हिम्मत देनी है ना उनको। अगर आप रोओगे तो पापा वीक होंगे ना, फिर वो भी रोएंगे, उनको हिम्मत देनी है ना। ये आंसुओं से आप हक नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखना। हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है। क्या कहोगे सरकार को? क्या आपके आंसू सरकार को नजर आएंगे? हाँ, क्या कहोगे नौकरी के लिए पापा की? मेरे पापा होमगार्ड में, उनको अब निकाला जा रहा है, वो क्या करेंगे? मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे कर पाऊंगा अब? तो घर में कौन कौन है? और मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी और मेरे पापा। अच्छा, सिर्फ पापा की जॉब है? हाँ। या मम्मी भी जॉब करती है? नहीं, मम्मी नहीं करती, हाउसवाइफ है। मम्मी हाउसवाइफ है। तो पापा की नौकरी चली जाएगी, पढ़ाई आपकी खराब होगी, घर कैसे चलेगा? पता नहीं आगे। तो आपके यहाँ आंसू सरकार को दिखेंगे? हाँ, दिखने चाहिए सरकार को मेरा आंसू। और अगर नहीं दिखे तो तब भी नहीं सुनी सरकार ने, फिर क्या करोगे? तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं। उधर देख के बोलो सरकार को, इसमें देख के। हम क्या ही कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी हैं। मेरे पापा क्या जॉब करेंगे? उनकी जॉब चली जाएगी तो फिर हम कैसे जिएंगे? सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। मम्मी को पता है कि पापा की जॉब चल रही है? हाँ। मम्मी क्या बोलती हैं? मम्मी भी रो जाती हैं। रोती है मम्मी? हाँ। भाई आपसे बड़ा है कि छोटा? बड़ा। बड़ा है। वो क्या बोलते हैं? वो भी सब जो कि हम क्या करेंगे, अब आगे कैसे गुजारा करेंगे, अपना घर का कैसे घर चलाएंगे। तो अब तो पापा रोना नहीं है, पापा को हिम्मत देनी है। हाँ, अगर जॉब चली गई तो कोई नहीं, हम मिलके करेंगे। ठीक है। हिम्मत देनी है ना पापा को? हाँ, सही बात है सर। हाँ बिल्कुल। रोना, सरकार अगर ये आंसू भी नहीं देख पाई तो फिर क्या होगा? नहीं देखना पड़ेगा उन्हें, नहीं देखेंगी तो ये हम सब लोग इनके जो ना जो सरकार है, दिल्ली सरकार, इनके घर जाके केजरीवाल जी के घर पे जाके बैठेंगे और अनिश्चित काल तक वहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। हमें 60 साल तक इन्हें करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा हक है। हम लोग 15 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई 45 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया।
अब हमें ये निकाल रहे तो हमें ड्यूटी एक नौकरी कहाँ मिलेगी? दूसरी जगह तो हमें कहीं नौकरी नहीं मिल रही।